नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, कुछ बात करना चाहूँगा उन लोगों से जो कि बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 का जब फर्स्ट प्रोमो आया था और वहाँ पर कुछ वोट वगैरह की बात की जा रही थी। कोई ड्रामा क्वीन है, कोई इंसान है, इन्हें वोट करो, वोट करो। मैंने एक ट्वीट करा था, मैंने कहा था कि भैया ये वोटिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी लोगों के कमेंट आए थे, अरे भैया ये वोट जो है वो एंट्री या एलिमिनेशन के नहीं है, ये वोट से कंटेस्टेंट को फैसिलिटीज़ वगैरह उस पर असर पड़ेगा। तो क्या असर पड़ गया? जहां तक हमने कल देखा, फुकरा इंसान को नंबर 1 की रैंकिंग मिली थी, 1.5 लाख की करेंसी, नंबर 1 पोजीशन। लेकिन क्या उसे वो पोजीशन और वो करेंसी हासिल हुई? अरे भैया ये करेंसी और वो रैंकिंग तो पूजा भट्ट को हासिल हो गई। वो पूजा भट्ट जिसके लिए किसी ने वोट ही नहीं करे, वो पूजा भट्ट जो कि आई थी पैनलिस्ट बन के, लेकिन वो कंटेस्टेंट बन गई। और वो पैनलिस्ट जो कि बाकी सबके लिए बजर दबा रहे थे, रैंकिंग ऊपर नीचे कर रहे थे, उन्होंने पूजा भट्ट से न कोई सवाल किया, न किसी कटघरे में खड़ा करा, डायरेक्ट 1.5 लाख की करेंसी और नंबर 1 की रैंकिंग दे करके नेपोटिज्म जिंदाबाद का नारा लगा दिया और वोट करने वालों का काट दिया। लेकिन इसके बावजूद वोट करने वाले लोग न तब सुधरे थे, न अब सुधरे हैं और ना ही वो लोग सुधरेंगे। इनफैक्ट वो लोग तो ऐसे हैं जो फर्जी वोटिंग ट्रेंड की भेड़ चाल में शामिल हो जाएंगे और फिर बाद में ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि उनके वोट से कंटेस्टेंट आगे बढ़ा या उनके वोट की पावर से शो चलता है। अरे भाई साहब, आपको हर साल हर सीजन बाबा जी का ठुल्लू दिया जाता है, इसके बावजूद आप लोग अपना कटवा लेते हो। अब ये जो कल हमने देखा, साइरस, जिसको कि मैं बहुत पसंद करता हूँ, बकरा करके जो शो आता था एमटीवी पर, मैं उसको बहुत पसंद करता था, लेकिन साइरस को जिस तरह से नंबर 9 आई थिंक किसे 10 पर था, उससे इतना ऊपर उठा दिया गया। वो पूजा भट्ट जो किसी रैंकिंग में थी ही नहीं, उन्हें नंबर 1 की रैंकिंग दे दी गई। वो पुनीत जो नंबर 2 पर था, उसे नंबर 10 पर भेज दिया गया। और सुनने में आ रहा है कि पुनीत उर्फ लॉर्ड पुनीत द सुपरस्टार का आज रात को एलिमिनेशन भी हो जाएगा। मैंने थोड़े से क्लिप देखे उसके, जहां पर बिग बॉस बाकी घर वालों से वोट करवा रहा है। अरे घर वालों से वोट का थोड़ी रखा था, इस बार तो जनता है ना असली बॉस, इस बार इतनी लगे कि आपकी बहुत मदद लगेगी, क्योंकि इस बार जनता है असली बॉस। जनता है असली बॉस की पीपड़ी ये लोग पता नहीं कितने साल से बजा रहे हैं, जबकि हकीकत में बॉस कौन है ये तो आपने देख लिया। जनता से भी बड़ी वो 4-5 लोगों की जनता, जिसमें पैनलिस्ट बना करके बिठा दिया छपरी स्टैन को, एमसी स्टैन, जो पुनीत को बोल रहा था कि भाई तुम्हारा कंटेंट जो है ना काफ़ी क्रिंज है। लो भैया, ये बातें कौन कर रहा था? एमसी स्टैन। एमसी स्टैन जिसके गानों में भर भर के क्रिंज पदार्थ पाए जाते हैं, वैसी गैसती आने दो पेटी आई जो मैं, मतलब वो क्या बोलता है, क्या गाता है, किसी को पल्ले नहीं पड़ता। और ये एमसी स्टैन जो अपने सीजन में कुछ नहीं कर रहा था, वो यहाँ पर बाकी कंटेस्टेंट को ज्ञान दे रहा था। और वो दिबांग, कहने को दिबांग मीडिया पर्सन है, जर्नलिस्ट है, लेकिन कैसे बिग बॉस के फेंके टुकड़ों पर दुम हिलाता है ये दिबांग। और दिबांग का ही एक जात भाई ये मतलब पत्रकार है रजत शर्मा, जो आपकी अदालत करता है। आपकी अदालत में ये जब सलमान खान से सवाल पूछता है रजत शर्मा, तो सलमान खान कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, सलमान खान कभी झूठ नहीं बोलता, जबकि सलमान खान की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें। आपने देखा, जनता है असली बॉस, जनता है असली बॉस करके अजय जडेजा को वो सनी लियोनी हार्ड वर्किंग है भाई। नहीं, एक्चुअली में ना सनी लियोनी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ही हार्ड मटेरियल पर वो वर्क करती है, तो वो हार्ड वर्किंग हो गई। अब सनी लियोनी जैसी हार्ड वर्किंग दोस्त है सलमान की, तो सलमान शादी भी करे तो क्यों करे? जब सनी लियोनी जैसी हार्ड वर्किंग जो कि हार्ड पदार्थों पर एक्स्ट्रा वर्क करती है, तो कैसी हार्ड वर्किंग है ना सनी लियोनी। अच्छा, हम सनी लियोनी की बात कर रहे हैं, तो सनी लियोनी अपनी टूटी फूटी हिंदी में कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन एक डायलॉग है जो कि पिछली बार अब्दुल रोज़िक से बुलवाया गया, इस बार एक और कोई वल्ला हबीबी आया है जिससे वो डायलॉग बुलवाया था सनी लियोनी ने, सनी देओल का डायलॉग की। और डायलॉग भी कौन सा? वो 2.5 किलो वाला। मतलब इनके पास, बिग बॉस वालों के पास, ना डायलॉग्स नए हैं, ना ही कुछ चीज़ें नई हैं, वही चीज़ें घुमा फिरा करके ये लोग करते रहते हैं। उसके बाद कुछ खबरी, ब्रेकिंग न्यूज, सनी लियोनी आई पैनलिस्ट बन के, ब्रेकिंग न्यूज, कृष्णा अभिषेक आएंगे वहाँ पर वीकेंड पर। अरे भैया, ये तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाली बात है, इसमें ब्रेकिंग वाली बात कहाँ से आ गई?
खैर अभी कंटेस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेपोटिज्म जिंदाबाद का तड़का लगाने आ गई हैं पूजा भट्ट। पिछले बार वो साजिद खान था, उसके पहले शम्मुद शेट्टी। तो ग्लूटेन फ्री फूड मांगने वाली शम्मुद शेट्टी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, साजिद द मिडिल फिंगर दिखाने वाला खान उसे वीआईपी ट्रीटमेंट, पिज्जा पार्टी सब मिली। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर ही आई हैं पूजा भट्ट। आपने खुद देख लिया पूजा भट्ट को कितना वीआईपी ट्रीटमेंट, कितना स्पेशल फील कराया गया है। पहले उन्हें पैनलिस्ट बनाया जाता है, वो बाकी सारे कंटेस्टेंट को जज करती हैं, बट नोबडी कैन जज पूजा भट्ट। व्हाई? बिकॉज शी इज फ्रॉम बॉलीवुड एंड शी इज द डॉटर ऑफ मिस्टर भट्ट एंड सिस्टर ऑफ राहुल भट्ट, जो कि 26/11 हमलों में इन्वॉल्व था वो हेडली के साथ, एंड शी इज एल्डर सिस्टर ऑफ आलिया भट्ट, जो कि युवा दिलों की जान है। आलिया भट्ट वाइफ है रणबीर कपूर की, जो कि जवान लड़कियों का क्रश है। इतने महान परिवार से ताल्लुक रखने वाली पूजा भट्ट को क्यों कोई जज करेगा? अरे भैया, उन्हें तो थाली में सजा करके सब मिलेगा। और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के घर के अंदर पूजा भट्ट के तलवे चाटने वालों की तो लाइन लग जाएगी, सब उनकी हाँ में मिलाएंगे। वो अविनाश सचदेवा का ये फलकनाज और इनका भाई शीजान, जो कि ट्यूनिशा की मौत के ऊपर कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपए छाप गए हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन एक लड़की जिसने आत्महत्या कर ली एंड उसकी मौत के बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई, उस कंट्रोवर्सी से शीजान को खतरों का खिलाड़ी मिल गया। और शीजान के लिए सोशल मीडिया पर बहुत बढ़ के बातें करने वाली फलकनाज को बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 मिल गया। अब यहाँ पर ना इन सारी चीज़ों का अगर मैं निचोड़ निकालूँ तो निचोड़ निकल के क्या आ रहा है? आप किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाओ, फिर कुछ दिन जेल हो आओ, फिर आपको बेल मिले ना मिले, आपके फैमिली वाले हर चीज़ को मीडिया में लेकर के आ जाएं, फिर वायरल भैयानी या फिर तमाम जो यूट्यूब के मीडिया वाले हैं उन सबको बुला लो, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। लो भैया, बिग बॉस वाले तो ढूंढते ही रहते हैं ऐसे लोगों को, और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो देवी देवताओं का मजाक उड़ा दो, बजरंग दल वाले आपको पीटेंगे, फिर आप जेल चले जाओ, और उसके बाद स्वरा भास्कर ममता बनर्जी के दरबार में आपकी चिट्ठी डाल देगी, एंड उसके बाद एकता कपूर जैसे लोग आपको लॉकअप जैसे शो में कंटेस्टेंट बना देंगे, फिर कंगना रनावत आपको ट्रॉफी देकर के विनर भी बना देगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर फलकनाज और शीजान खतरों के खिलाड़ी में अगर अपने टैलेंट के बूते आते तो भैया मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पूजा भट्ट अगर अपने मेरिट के बूते, वो भी वोटिंग के थ्रू आती, उन्हें भी जज किया जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक बैक डोर से एंट्री दी जाती है लोगों को, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत ट्रेंड की शुरुआत है। अब कल को क्या पता, कल को कोई और बंदा सुसाइड कर ले, फिर उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बने, फिर वहाँ पर जो लोग उस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हैं उन्हें बिग बॉस का ऑफर मिल जाए या फिर खतरों के खिलाड़ी का ऑफर मिल जाए। और अगर आपको कुछ और नहीं आता तो आप गटर में लोट लगा दो, जैसे सुअर लोट लगाते हैं, ऐसे ही वो पुनीत गटर में लोटना, मुंह पर टूथपेस्ट चुपड़ना, छपरी लुखे बेरोजगार कोठी हवेली, इस तरह की बातें करना, वही लूप मोड में वो बातें करो, आप वायरल हो जाओगे। मैंने कल आदि पुरुष का रिव्यू करा, मैंने वहाँ पर एक पॉइंट हाईलाइट करा है कि अच्छा कंटेंट आजकल नहीं चलता, लोगों को क्रिंज कंटेंट पसंद आता है, और जितने भी क्रिंज कंटेंट वाले हैं उन्हें बिग बॉस वाले हाथों हाथ ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर शहनाज और वो अर्चना, नल्ली नेता का मिश्रण, कोई मनीषा रानी है भाई, वो तो पूरी तरह से शहनाज कौर गिल और अर्चना को स्टडी करके आई है और उनका मिश्रण बन करके आई है। आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली मनीषा रानी को दिबांग ने नकली हवा या फिर ओवर कॉन्फिडेंट का टैग नहीं दिया, जबकि अभिषेक उर्फ फुकरा इंसान जो कि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी वाला ही है, तो ऑब्वियसली मेरे मन में उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होगा, क्योंकि उसे गलत तरीके से कल पोर्ट्रे किया गया, उसको खामखा में हेट दे रहा था ये दिबांग। जबकि ये नकली हवा या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारे टैग अगर किसी के ऊपर जाने थे ना, तो वो जाने थे मनीषा रानी के ऊपर और पूजा भट्ट के ऊपर। उन्हें किस बात का घमंड है? पूजा भट्ट इतनी बड़ी बड़ी जो बातें करती रहती है, आप यकीन मानिए घर के अंदर वो इतनी ज़्यादा लीडरशिप चलाएगी, फेक फेमिनिज्म के झंडे गाड़ेगी, वो एकदम फेक है, लेकिन उसे किसी ने ओवर कॉन्फिडेंट या फिर नकली नहीं बोला। लेकिन अभिषेक मल्हान को इन लोगों ने नकली हवा है, ईगोस्टिक है, ये है वो है, ये ईगो वगैरह कुछ नहीं था। अब जाहिर तौर पर कोई बंदा स्टेज पर आएगा जहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, तो ये दिबांग जैसे लोग क्या चाहते हैं, सर ओके सर, हाँ सर ठीक है सर, मतलब ऐसे करके खड़े रहेंगे, ऐसे करके खड़े रहेंगे तो आपके तो बोल यही नहीं फूट रहे हैं, आप अंदर क्या करोगे? अगर बंदा एकदम खुश है, कॉन्फिडेंट है, अरे भैया तुम तो नकली हवा हो, ये हो वो हो, तो मतलब बंदे को पहले दिन से ही इन लोगों ने साइडलाइन करने की साजिशें शुरू कर दी हैं। और इसी साजिश के तहत इन लोगों ने फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक, जो नंबर 1 था रैंकिंग में, 1.5 लाख करेंसी का मालिक था, उसे वो जिया शंकर के साथ नंबर 6 पर भेज दिया और जिया से बदतमीजी
बदतमीजी करी, कब करी भाई साहब? मतलब आप देखें कि कैसे पहले ही एपिसोड से इन लोगों ने नैरेटिव सेट कर दिए हैं। वो बोल रही थी जिया शंकर की इंसल्टिंग था, जज कर रहे हो। अरे भैया ये शो ही जज करने का है, अगर ये शो जज करने का नहीं है तो ये वोटिंग और ये पैनलिस्ट को क्या वहाँ भजिए तलने के लिए बिठाया था क्या? मतलब जो कुछ अभिषेक ने वहाँ फील किया ना, मैं उससे ईजिली रिलेट कर सकता हूँ। मेरे ऊपर भी अक्सर एलिगेशन लगते रहते हैं कि भाई तुम जज मत करो, जज मत करो। ये शो ही जजमेंट का है भाई साहब, क्या जज मत करो? अगर जजमेंट नहीं देना है या ओपिनियन नहीं देना है तो वहाँ पर पैनलिस्ट को काय को बिठाया गया था? सलमान खान को हर वीकेंड क्यों लाते हैं जजमेंट के नाम पर या फिर वर्डिक्ट देने के नाम पर? जब सारा खेल बिग बॉस का है तो फिर खुद बिग बॉस को आना चाहिए, सलमान को, पैनलिस्ट को, इन सबको हकाल देना चाहिए। और ये दिबांग और वो संदीप सिकंद से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो आकांक्षा पुरी को धो करके रख देगा। आकांक्षा पुरी का जो पिछला शो था वो मिक्का दी वोटी वाला, वो शो जब शुरू हुआ था ना, मैंने पहले ही एक वीडियो डाला था, मैंने कहा था कोई शादी वादी कुछ नहीं होगी, सब फर्जीवाड़ा है वहाँ पर। और उसके बाद वही हुआ जो मैंने कहा, मिड सीजन में आकांक्षा पुरी आती हैं और शादी का दिखावा करती हैं और अब कह रही हैं कोई शादी नहीं, वो तो वहाँ पर दोस्ती थी। और ये सलमान खान ऐसे बड़ा दबंग बनता फिरता है, यहाँ पर आकांक्षा को एक्सपोज कर देना चाहिए था अच्छे से कि आकांक्षा तुमने मतलब जब शादी नहीं करनी थी या फिर शादी का शो नहीं था तो पब्लिक को मिसलीड क्यों किया गया? जब आपने वहाँ पर वोटी बनने आई थी और फ्रेंड बन के रह गई, जब उस शो में कोई शादी वादी होती नहीं है तो फिर पब्लिक को मिसलीड क्यों किया जाता है? जब आपकी पहले से सेटिंग थी मिक्का से तो फिर मिक्का ने बाकी लड़कियों को सपने क्यों दिखाए? बाकी इंडिया भर से लड़कियों से ऑडिशन क्यों लिए गए जब आपको भी पता था कि मिक्का से शादी का नाटक आप करने वाली हो? तो ये आकांक्षा पूरी टोटली फेक है। सिद्धार्थ शुक्ला से इसका नाम जुड़ा, पारस छाबड़ा से नाम जुड़ा और इसको हालांकि अभी होल्ड पे रखा गया है, बट मेरा मानना है कि ये कुछ दिनों में आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से सुनने में आया कि पुनीत को निकाल दिया है बिग बॉस ने, पुनीत का निकाला जाना भी एक स्क्रिप्ट का पार्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि डे वन से हाइप मिल जाएगा। और भैया पुनीत जो कि लॉर्ड बोलता खुद को, सुपरस्टार, वो तो आते से ही खत्म हो गया। अब खत्म हो गया या फिर वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, बिकॉज बिग बॉस कहें या बिग बॉस OTT, वहाँ पर बेइज्जत होने के पैसे मिलते हैं। और पुनीत राजकुमार जिस तरह से कल रात को हरकतें कर रहा था, मुंह पे टूथपेस्ट लगाना या फिर बिग बॉस से आर्ग्यूमेंट करना, तो मुझे लग रहा है कि स्वामी ओम वाला जो कैरेक्टर था या फिर वो जो रियल जग्गा वाला जो कैरेक्टर था ना, वो यहाँ पर पुनीत को दिया गया है। सारे कंटेस्टेंट को एक एक रोल दिया गया है। एक वो ज्योतिष बाबा जिनकी 6 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं, वो ज्योतिष बाबा ज्योतिष का काम कब करते थे? वो तो संतान उत्पत्ति में ज़्यादा बिजी रहते थे। एनीवे, तो उनकी जो पुत्री हैं वो भी आई हैं। एक कोई वो पलक करके है अभिषेक की एक्स, वो भी आई है, ऑल्दो उसको आकांक्षा के साथ होल्ड पर रखा गया। बट आई थिंक अविनाश है तो फिर पलक को भी अंदर भेजेंगे ये लोग, ज़बरदस्ती में पंगे करवाने की कोशिश वगैरह की जाएंगी। और वो जिया शंकर जो कि पिशाचनी में आती थी, मैंने बिग बॉस 16 के टाइम पर कहा था कि भाई वो बिग बॉस 17 में दिखेगी, 17 नहीं, वो बिग बॉस OTT में ही आ गई है। ठीक ठाक लग रही है मुझे, ज़्यादा मतलब घमंडी तेवर तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से वो कह रही थी कि अब ये क्या नाम है, अभिषेक मल्हान, इंसल्टिंग, जजमेंट, ये लड़की के बारे में तो बोला जा सकता है कि हाँ भाई ये भी जजमेंटल है, इसने तुरंत जज कर लिया कि इंसल्ट करी। भाई वो बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है और आप क्या चाहते हो कि सारी चीज़ें आपके हिसाब से हों? तो आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि आप वो मत बोलो जो आप फील कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप बस वो बोलो जो वो सामने वाला सुनना चाहता, फिर भले ही वो झूठी तारीफ क्यों ना हो। और झूठी तारीफ करके सब्सक्राइबर बटोरे जाते हैं, सुपर चैट लिए जाते हैं। हमें देखो, हम कड़वा सच बोल देते हैं, चैनल पर मोनेटाइजेशन ही बंद कर दिया, कमाई पर इन लोगों ने प्रहार कर दिया। तो भैया प्लीज़, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक्स की तादाद बढ़ाओ। एनीवेज, एपिसोड के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो कल ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड था। ये जो कंटेस्टेंट है सब आए, बड़े बड़े दावे करके हैं, बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं। कुछ लोगों ने डे वन से अपने पत्ते जो हैं वो ओपन कर दिए, जैसे कि वो वल्ला हबीबी, लेबनान का जो है अब्दू का दूर का रिश्तेदार, वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगा। और इन लोगों को प्रॉब्लम है कि ये जो फुकरा इंसान, ये पूजा भट्ट को नहीं जानता। अरे वो पूजा भट्ट है, कोई हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसे जानना जरूरी हो। तो ये जिस तरह से ये अविनाश जो बूट लिकिंग कर रहा है पूजा भट्ट की, वो क्लियरली पूजा भट्ट या फिर बॉलीवुड माफिया की गुड बुक्स में रहना चाहता है। और अभिषेक जो कि यूट्यूबर है हमारी तरह, तो अपना सॉफ्ट कॉर्नर उसकी तरफ जा रहा है, अभी जा रहा है, आगे का पता नहीं। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई है, वो बंदा नंबर 1 पर था, उसे सीधा अपने नंबर 6 पर फेंक दिया है।
दैट शोज़ कि आउटसाइडर्स को वो रिस्पेक्ट बिग बॉस वाले ना कभी देते थे और ना ही कभी देंगे। नेपोटिज्म वालों के लिए तो रेड कारपेट बिछ जाता है, लेकिन डिजर्विंग और टैलेंटेड आउटसाइडर्स को कैसे ये लोग दरकिनार करते हैं, आपने कल रात को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि बिग बॉस में सब रियल होता है, कुछ प्री प्लान नहीं होता है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं होता है, पब्लिक वोट की वहाँ पर इंपॉर्टेंस होती, कद्र होती है, तो ये सारी गलतफहमी के गुब्बारे कल रात को फूट ज़रूर गए होंगे। बाकी की बातें जो हैं वो अपन आज रात के एपिसोड के बाद करेंगे, जब हम देखेंगे कि कैसे घर वाले मिलकर पुनीत को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। और ये भी देखने लायक बात होगी कि पलक और आकांक्षा जो कि होल्ड पर हैं वो आती हैं या नहीं आती हैं, और नवाजुद्दीन की वाइफ जो कि नवाजुद्दीन से डिवोर्स और ये फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन जैसे कि सलमान खान जो कि नवाजुद्दीन के अच्छे दोस्त भी हैं, वो तो भर भर के नवाज को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो आप एक चीज़ और देखें कि लॉकअप में वो करण मेहरा की जो वाइफ थी ना, मैं नाम भूल गया उसका, उसने भी अपना घर का झगड़ा सड़क पर लाई थी, फिर लॉकअप मिल गया था उसको, और नवाजुद्दीन की वाइफ ने भी यही किया। तो नवाजुद्दीन की वाइफ शीजान और उसकी बहन मतलब ये कंट्रोवर्सी कर करके या फिर कंट्रोवर्सी की वजह से रियलिटी शो में आ गए। वो पुनीत जो है वो गटर में लोट लोट करके आ गया, पूजा भट्ट नेपोटिज्म वाले रेड कारपेट पर चल करके आ गई है, वो मनीषा रानी जो है वो क्रिंज कंटेंट बना बना करके आ गई है, उसका जोड़ीदार वो पुनीत वो भी क्रिंज कंटेंट ही बनाता है, और टीवी माफिया वाले लॉबी से या फिर उनके कोटे से ये पलक, आकांक्षा, अविनाश ये लोग आ चुके हैं। और वो जो बेबिका है वो तो उनके पापा तो बिग बॉस के मतलब पारिवारिक सदस्य हैं, मतलब जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ऐसे बिग बॉस का फैमिली ज्योतिष हैं वो जो गुरुजी, तो उस कोटे से, सिफारिशी कोटे से उनकी पुत्री भी आ चुकी हैं। तो यही सब कुछ रहा है कल रात के एपिसोड का एक मोटा मोटा सल्लबुल्लवाब। इससे पहले कि वीडियो और ज़्यादा लंबा कर दूँ, मैं वीडियो को यहीं खत्म कर देता हूँ। बाकी की बातें अपन आज रात के एपिसोड के बाद करेंगे, जब सारे लोग मिल करके पुनीत को बाहर निकालेंगे। और देखने लायक बात ये भी होगी कि क्या पुनीत वापस आता है। अक्सर ब्रिंग बैक के जो हैशटैग होते हैं वो एक वीक के बाद देखने को मिलते हैं। यहाँ तो साला शो शुरू भी नहीं हुआ कि ब्रिंग बैक लॉर्ड पुनीत के ट्रेंड होने शुरू हो गए हैं। पुनीत जो है वो वापस तो आएगा क्योंकि उसे गंदगी फैलाने के लिए हायर किया गया है। सारे कंटेस्टेंट को उनके रोल्स बता दिए गए हैं और सब अपने अपने रोल्स को शिद्दत से निभा रहे हैं। आपने ये चीज़ें महसूस करी या नहीं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कीजिएगा सभी मित्रों के साथ शेयर भी, और करें चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।